मानव समाचार मानवता के हक में। अच्छा, ये नदी में डूबने के और तालाब में डूबने के वाक़यात जो है बढ़ते जा रहे हैं और आवाम जो है बेदार नहीं हो रही है इस बारे में, तो क्या है? बारिश का मौसम हर साल आता है। मालेगांव वालों की सोच और मेंटेलिटी बहुत अजीब है। नदी और नाला हो, तालाब हो, बारिश के दिनों में बहरहाल उसमें पानी आएगा। नदी और नाले के अंदर बारिश के दिनों में पानी के अलावा कोई दूध शहद की नहर नहीं बहती है, मगर अजीब सूरत हाल है कि लोग रिक्शा भर भर के जाते हैं, यानी पूरी फैमिली जाती है पानी देखने के लिए। अजीब बात है, पानी देख कर के क्या मिलेगा? हर साल ये मैसेज हम लोग देते हैं कि बारिश के मौसम में हर साल 10-12 अमवात हो जाती है ऐसी कि बच्चे तैरने का ढंग नहीं होता और पानी में उतर जाते हैं, नहाने का वो होता है, और उसके बाद या तो तेज़ बहाव के अंदर बह जाते हैं या फिर ये होता है कि तैरने का ढंग नहीं होता, पानी गहरा होता है, वहाँ डूब करके मर जाते हैं। मैं बहुत दुखे दिल के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि इस मर्तबा हम लोग को थोड़ा सा ये था कि अमवात अल्हम्दुलिल्लाह कम हुई, लेकिन अभी पिछले दिनों 2 बच्चे जो है डूब करके मर गए और उससे पहले एक बच्चा पानी के बहाव में आ करके मर गया, जबकि वो अच्छा तैराक था। और अभी 3 बच्चे जिनको तैरने का ढंग नहीं था और अपने सद्दा पद्दा पहाड़ के पीछे जो है तालाब है उसमें गए। 7-8 बच्चे थे, उसमें से ये 3 बच्चे और बच्चों के मना करने के बावजूद रुके नहीं और पानी में वो कूद गए। उसकी वजह से तीनों बच्चों को तैरने का ढंग नहीं था, मौत से 2-4 हो गए। मालेगांव के लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि बारिश के दिनों में नदियों की तरफ, तालाबों की तरफ अपने बच्चों को जाने से मना करें। सरपरस्तों की जिम्मेदारी है। और यही पैगाम मैं अपने नौजवान बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जब हमें तैरने का ढंग नहीं है तो हमें पानी के अंदर नहीं उतरना चाहिए, और अगर तैरने का ढंग भी हो तो भी अजनबी मकामात पर पानी में नहीं उतरना चाहिए। पहली जो मौत हुई थी वो बहुत अच्छा तैराक था, लेकिन पानी है, आग है, हवा है, ये अल्लाह ताला की कुदरत के मज़ाहिर हैं और अच्छे लोग उसका मुकाबला नहीं कर पाते। एक अच्छा तैराक बच्चा बहाव के अंदर आ करके डूब गया और फिर कई दिन के बाद उसकी लाश मिली। इसलिए मालेगांव के तमाम ही लोगों को, सरपरस्तों की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को समझाएं, रोकें, मना करें। और नौजवान बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमें ढंग नहीं है तो हमें बहरहाल पानी में नहीं उतरना चाहिए, इससे एहतियात ज़रूरी है। हर साल कई अमवात होती हैं, इस साल जो है तकरीबन 6 मौत हो चुकी जो पानी में डूब करके हुई। इसलिए मैं फिर अपील करूँगा कि सरपरस्त हजरात अपने बच्चों को समझाएं और नौजवान बच्चे इस तरह अजनबी मकामात पर पानी के अंदर उतर करके जो नहाने की कोशिश करते हैं और मौत से 2-4 होते हैं, वो अपने आप को इससे रोकें। कल जो अमवात हुई दयाना फर्शी पुल से जो बच्चे गुमशुदा हुए थे नदी में, तो वजह एक ये भी बताई जा रही है कि उस ब्रिज के ऊपर रेलिंग ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं था कि तवाज़ुन बिगड़ता तो आदमी अपने आप को बचा लेता। ठीक इसी तरीके से अगर बात करें सांडवा पुल की या बात करें नोमानी ब्रिज की, इस तरह के 3 ब्रिज ऐसे हैं जहां पर ख़ासतौर से नोमानी ब्रिज जो है यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा हमने कल देखा कि कसीर आबादी जो है वो इस्तेमाल कर रही है, मगर वहाँ इस तरह के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। आप इस बारे में क्या अपना रोल निभाएंगे? बात यह है कि जो ऐसे जैसे सेंडवे पुल है, इसकी जो है इस ताल्लुक़ से जो है उसकी तामीर नौ का प्रोग्राम नियोजन समिति के अंदर दिया हुआ है, उसका नया प्रोग्राम आने वाला है, वो तामीर होगा। रह गई जो है अभी वो जो पुल आप बताए फर्शी पुल, दादा भूसे साहब से मेरी बात हुई है और उनसे मैंने कहा कि ये आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, आप इसे, ये फर्शी पुल है, इसको बड़ा पुल बनवा दीजिए। कुछ लंबा खर्चा 4-5 करोड़ रुपये का आएगा। और नोमानी पुल के ताल्लुक से ये है कि नोमानी पुल तो हम लोग बनाने वाले थे और अच्छा बनाने वाले थे, लेकिन मालेगांव की बदनसीबी ये है कि अगर हम लोग कुछ करना चाहते हैं दूसरी सियासी पार्टियां उसको ख़राब कर देती हैं। उसकी एक मिसाल मैं आपको आगरा रोड दूंगा कि आगरा रोड के लिए चुन के आने के बाद 11 करोड़ 78 लाख रुपया मंजूर हो गया था और उस पैसे से आगरा रोड की तामीर होनी थी। उससे पहले ही कारपोरेशन में जो बरसरे इक़्तिदार थे उन्होंने जनरल बोर्ड के अंदर मंजूर करके उसका एक छोटे टुकड़े का काम उन्होंने ठेका दे करके शुरू करवा दिया और उसके बाद जो है दूसरे
दूसरा टप्पे में काम शुरू किया और उसके लिए जो है एक का 9 करोड़ रुपया और एक का 13 करोड़ रुपया ऐसे जो है आगरा रोड की अधूरी तामीर पर उन्होंने खर्चा किया और अभी आधा रास्ता बाकी है। उस आधे रास्ते पर जो है तकरीबन 20 करोड़ रुपए का खर्चा बताया जा रहा है, यानी जो काम 11 करोड़ 68 लाख में होने वाला था आज उसको जो है तकरीबन 50 करोड़ रुपया लगाया जा रहा है। इसी तरह नोमानी पुल का मसला है, वो पुल हम बनाने वाले थे, हमसे पहले जो कारपोरेशन में बरसरे इक़्तिदार थे बहुत धूमधाम के साथ उन्होंने प्रोग्राम किया था कि 1 करोड़ रुपए में हम ये पुल बनाएंगे और हुआ ये कि जब 1 करोड़ रुपए का बजट डाल करके उन्होंने पुल बनाया, बारिश आई पुल ही बह गया। अब 1 करोड़ रुपया कहाँ डाला गया मालेगांव के लोगों को सोचना चाहिए, लेकिन कैसा है कि उधर कसीर आबादी है नदी के उस पार, उसके लिए इंशाअल्लाह उस पुल की तामीर के लिए भी जद्दोजहद करेंगे और उसका अच्छा एक पुल बन जाए इसकी कोशिश की जाएगी।